गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। प्रीवियस वीडियो क्लास में हमने क्षितिज पाठ्य पुस्तक का चैप्टर नंबर 11 रसकान के सवैये स्टार्ट किए थे। हमने रसकान जी का कवि परिचय और इस चैप्टर के शब्दार्थ रीड कर लिए। आज हम चैप्टर का अर्थ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट नंबर का जो सवैया है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए अर्थ देखिए। मानुष हो तो वही रसकानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन। पाहन हो तो वही गिरी को जो, कियो हरिछत पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कुल कदम की डारन। पहले शब्दार्थ देखिए इस सवैये के। मानुष, मानुष का अर्थ होता है मनुष्य। गवारन, गवारन का अर्थ है ग्वालों के। कहाबस, कहाबस का अर्थ है क्या, वश। चेरो, चेरो का अर्थ है चरु। नित, नित का अर्थ है सदा। धेनु, धेनु का अर्थ होता है गाय। मझारन, मझारन का अर्थ है मध्य। पाहन, पाहन का अर्थ है पत्थर। गिरी, गिरी का अर्थ है पर्वत। छत्र, छत्र का अर्थ है छाता। पुरंदर, पुरंदर का अर्थ होता है इंद्र। धारण का अर्थ है धारण। बसेरो का अर्थ है निवास। कालंदी का अर्थ है यमुना। कूल का अर्थ है किनारा। आगे इसका अर्थ देखिए। प्रस्तुत सवैया हिंदी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 11 सवैये से लिया गया है, जिसके कवि रसखान जी हैं। प्रस्तुत सवैये ने कवि ने श्री कृष्ण व ब्रजभूमि के प्रति अपने प्रेम तथा मन की अभिलाषा को व्यक्त किया है। अर्थ देखिए। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। रसखान जी ब्रजभूमि के प्रति अपने प्रेम को प्रकट करते हुए कहते हैं कि मानुष हो तो वही रसकानी, कि अगर मुझे मनुष्य रूप में जन्म मिले तो मैं ब्रजभूमि में ही निवास करना चाहता हूँ, जहाँ पर गोकुल के गांव में, गांव के ग्वारों के बीच में रहना चाहता हूँ। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। कि कवि जो है रसखान कहते हैं, अगर मुझे मनुष्य योनि में जन्म मिले तो मैं ब्रज गोकुल गांव के ग्वालों के बीच में ही रहना चाहता हूँ, मैं वहीं अपना बसेरा करना चाहता हूँ। नेक्स्ट लाइन देखिए। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु गंवारन। यदि मुझे पशु योनि में जन्म मिले तो मैं नंद की गायों के बीच में ही विचरण करना चाहता हूँ। कवि रसखान कहते हैं कि यदि मुझे पशु के रूप में जन्म मिले तो मैं गाय बनना चाहता हूँ और नंद की गायों के बीच में ही विचरण करना चाहता हूँ, जहाँ पर कि श्री कृष्ण ने जिन गायों को घुमाया था या अपने साथ रखते थे, मैं उन गायों के बीच में ही विचरण करना चाहता हूँ, चरना चाहता हूँ, जिससे कि मुझे क्या है, श्री कृष्ण का साथ मिलता रहेगा। आगे देखिए। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरिछत पुरंदर धारण। कवि रसखान कहते हैं, यदि मुझे पत्थर के रूप में
जन्म मिले तो मैं उसी पत्थर का हिस्सा बनना चाहता हूँ जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से वर्षा को जब इंद्र ने वर्षा की और वर्षा इतनी अधिक हो गई कि चारों ओर हाहाकार मचने लगा, तो गांव को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने अपनी तर्जनी पर गोवर्धन पर्वत को उठा लिया था और मैं उसी पर्वत का हिस्सा बनना चाहता हूँ कि जिस पर्वत को श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर धारण किया था, अर्थात ब्रजभूमि में स्थित गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनना चाहता है, जिसे पर्वत को श्री कृष्ण ने अपनी उंगली पर उठाया था। वह निश्चय ही परम पवित्र पर्वत है। उस पर्वत का पत्थर होना बड़े सौभाग्य की बात है और मैं, अगर मुझे पत्थर के रूप में जन्म मिले तो मैं उसी गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनना चाहता हूँ। आगे देखिए नेक्स्ट लाइन। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालंदी कूल कदम की डारन। अगर मुझे खग यानी कि अगर मुझे पक्षी के रूप में जन्म मिले तो मैं यमुना के किनारे खड़े कदम के वृक्षों की डाल पर ही निवास करना चाहता हूँ। प्रस्तुत सवैये में कवि रसखान ने अपने मन के भावों को व्यक्त किया है कि कवि का ब्रजभूमि के प्रति अनन्य प्रेम है और वे उसे प्रकट कर रहे हैं, अपने मन की इच्छा व्यक्त कर रहे हैं कि अगर मुझे मनुष्य के रूप में जन्म मिले तो वह गोकुल के गांव में ग्वालों के बीच में रहना चाहते हैं, और अगर पशु के रूप में जन्म मिले तो वह गाय बनकर नंद की गायों के बीच में विचरण करना चाहते हैं। यदि पत्थर के रूप में जन्म मिले तो वे गोवर्धन पर्वत का हिस्सा बनना चाहते हैं, और यदि पक्षी के रूप में जन्म मिले तो वह यमुना के किनारे खड़े कदम की वृक्षों की डाल पर निवास करना चाहते हैं। कवि को हर हाल में ब्रजभूमि में ही बसना है और उनकी मन की इच्छा है कि वह किसी भी रूप में जन्म ले, लेकिन ब्रजभूमि के में ही वे निवास करना चाहते हैं। प्रस्तुत सवैये में कवि ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया है तथा कवि का श्री कृष्ण व ब्रजभूमि के प्रति प्रेम व्यक्त हुआ है। यहाँ होता है फर्स्ट सवैये का अर्थ कंप्लीट। नेक्स्ट सवैया नंबर सेकंड वो हम कल की क्लास में रीड करेंगे। आप सभी को चैप्टर नंबर 9 व 10 लर्न करना है।